सितारों से आगे जहां और भी है, अभी विश्व के इम्तियां और भी है। तू शाही है परवाज़े काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। हम बात करेंगे जंतर मंतर आंदोलन की उस चेहरे की जो मंच पर नहीं था, लेकिन हजारों लोगों तक खाना और पानी पहुंचाने के लिए पूरी देश में चर्चा का विषय बन गया। आंदोलन खत्म हो चुका, लेकिन सवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ। क्या मोहम्मद जुनैद को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है? क्या पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह कानूनी की? क्या आंदोलन के नेताओं ने मुश्किल समय में उसका साथ दिया? सबसे बड़ा सवाल है, आखिर इतने बड़े स्तर पर खाने की व्यवस्था कैसे हुई? आज इस वीडियो पर हम किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं करेंगे, सिर्फ उपलब्ध दावा, सवाल और तथ्य को समझने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद जुनैद मलिक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के रहने वाले बताए जाते हैं। उनके एक छोटे मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है। वे कानून की पढ़ाई भी कर रहे हैं। जंतर मंतर आंदोलन के दौरान उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिनमें वे छात्रों को पानी, जूस और खाना बांटते दिखाई दे रहे हैं। जुनैद का कहना है कि उन्होंने शुरुआत सिर्फ पानी की व्यवस्था से की थी। बाद में देश भर से लोग ऑनलाइन खाना भेजने लगे और वो केवल उस व्यवस्था को संभाल रहे थे। यही से उनकी पहचान पूरे देश में बनी। लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद कहानी ने नया मोड़ ले लिया। जुनैद और उनके परिवार का दावा है कि पुलिस उनके घर पहुंची, उनके पिता से पूछताछ की और बैंक पासपोर्ट बुक तक देखी गई। परिवार का आरोप है कि पुलिस ये भी जानना चाहती थी कि इतने बड़े स्तर पर खाने की व्यवस्था के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस की ओर से ये भी अलग अलग बयान सामने आए। कुछ अधिकारियों ने यह कहा कि उनके पास कोई मामला नहीं है, जबकि यह भी सामने आया कि अलग अलग जिले की पुलिस की भूमिका को लेकर भी भ्रम बना हुआ है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इन दावों की पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई है। अगर किसी व्यक्ति से पूछताछ की जाती है तो कानूनी प्रक्रिया क्या अपनाई गई? क्या नोटिस जारी हुआ था? क्या दस्तावेज नियमों के अनुसार लिए गए थे? इन सवालों से स्पष्ट जवाब सार्वजनिक रूप से आना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की भ्रम पैदा न हो सके। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना हो तो पानी में उतरना पड़ता है, किनारे बैठकर कोई दरिया पार नहीं करता। सबसे बड़ा सवाल यही है, एक मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाने वाले युवक हजारों लोगों तक खाना कैसे पहुंचा सकता है? जुनैद का कहना है कि पैसे उन्होंने अपनी जेब से खर्च नहीं किए। उनके मुताबिक देश भर से लोग ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स के माध्यम से खाना ऑर्डर कर रहे थे और वो सिर्फ वितरण का काम कर रहे थे। अगर ऐसा है तो ऑनलाइन ऑर्डर का रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर किसी एजेंसी की वित्तीय लेन देन पर शक है तो जांच करना भी उसका अधिकार है। लेकिन जांच का मतलब ये नहीं है कि पहले से किसी को दोषी मान लिया जाए। जब तक कोई ठोस सबूत सामने न आए तब तक किसी भी व्यक्ति को अपराधी कहना उचित नहीं है। जुनैद के कुछ वीडियो सोशल मीडिया के सामने आए जिनमें वे भावुक दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह उनका साथ दिया जाना चाहिए था वैसा महसूस नहीं हुआ। हालांकि आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों का कहना है वे लगातार उनके संपर्क में है और जरूरत पड़ने पर कानूनी मदद भी करेंगे। यानी यहाँ से दोनों पक्षों के दावे अलग अलग हैं। ऐसे मामलों में भावनाओं से ज्यादा जरूरी है सार्वजनिक रूप से तथ्य सामने आए। अगर किसी सेवक ने आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो उसका सम्मान होना चाहिए। यदि उस पर कोई आरोप है तो उस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पहला, इस पूरी कहानी में 3 बड़े सवाल हैं। पहला, अगर पुलिस ने कार्रवाई की तो क्या पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया? दूसरा, अगर आंदोलन के दौरान जुनैद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो क्या मुश्किल समय में उसे पर्याप्त समर्थन मिला? और तीसरा, खाने और आर्थिक व्यवस्था का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता, ताकि सारे विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को बिना सबूत दोषी ठहराना भी सही नहीं है। सच वही होगा जो जांच और प्रमाण के आधार पर होगा। आपकी क्या राय है? क्या यह सिर्फ एक सामान्य जांच है या फिर किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से निशाना बनाया जा रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तथ्य आधारित विश्लेषण के लिए जुड़े रहे।